नमस्कार दोस्तों। कुछ लोगों का मानना यह है कि भाई कुर्सी लेवल तक अभी काम करवा लेते हैं और उसमें बैक फिलिंग कर देंगे और एक दो बारिश मतलब एक दो साल छोड़ देते हैं तो बरसात का पानी से प्रॉपर कंपैक्शन हो जाएगा और जो धंसना होगा सेटलमेंट करना होगा वो हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जो घर बनाएंगे ना, घर मजबूत बनेगा। क्या ये सही बात है? तो दोस्तों आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि भाई प्लिंथ लेवल तक काम कर मिट्टी भर एक दो साल छोड़ कर सकते हैं क्या? अब जरा जितना फायदा है उससे कहीं ज्यादा नुकसान भी है। अब बोलेंगे वो कैसे सर? तो दोस्तों बने रहिए आपका अपना चैनल सिविल दीपक कुमार के साथ, जहां पे हम आपको अगर आप जो है प्लिंथ लेवल तक मतलब 3 फीट हो चाहे 4 फीट हो, आप घर का काम कर दिए हैं कुर्सी लेवल तक, फिर मिट्टी भी भर दिए हैं, तो भाई उससे पहले फायदा की बात करूंगा फिर नुकसान की बात, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए फायदा ये है और बात सच भी है, आप लोग का भी कहना सही है कि भाई अगर हम प्लिंथ लेवल तक काम कर देते हैं और फिर जो है एक दो साल छोड़ देते हैं, मतलब एक बारिश दो बारिश पूरा बारिश का पानी आएगा और उसमें जो है जो मिट्टी जो भरे हैं उसमें लगेगा तो पूरा कंपैक्शन हो जाएगा, तो बाद फ्यूचर में जो है मेरा फ्लोर धंसेगा नहीं। ये बात सही है। सही इसलिए है ऑब्वियस है कि कोई भी मिट्टी चाहे कहीं भी रखा हुआ उसको पूरा बारिश खा रहा है, धूप खा रहा है, तो वो जो है सेटल होगा ही और पूरा मजबूत होगा ही होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन जितना एक ये भी चीज है, दूसरा फायदा ये भी है कि आपका बजट नहीं है। कुछ लोगों का बजट नहीं होता कि अरे भाई कि अभी मेरे पास जो है 4 लाख 5 लाख ही है, अभी यहाँ तक काम कर लेते फिर बाद में पैसा आएगा तो फिर ऊपर वाला काम करवाएंगे। तो ये एक लोग मनसा लेके चलते हैं। तब दो फायदा हो गया, सेटलमेंट तो अच्छा होगा, कंपैक्शन, दूसरा जो है बजट को लेकर के भी आपको एक फ्लेक्सिबल मिल जाएगा कि भाई आने वाला समय में हम फिर बाद में काम कराएंगे। लेकिन अब जितना फायदा है सेटलमेंट को लेकर, कंपैक्शन को लेकर, उससे ज्यादा कहीं नुकसान भी। बोले वो नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि भाई अगर आप तो जो है फाउंडेशन ढलाई कर दिए, प्लिंथ बीम ढलाई कर दिए, भराई कर दिए, बैक फिलिंग, लेकिन कॉलम का सरिया तो एक्सपोज कर दिए ना। कॉलम का सरिया बरसात में भीग रहा है, उसको धूप मिल रहा है, पानी मिल रहा है, ठंडा में भी मॉइस्चर हो रहा है, तो वहां से जो है आपको पता है कि जैसे कॉलम सरिया जो भी जो है लोहा के समान होता है, जैसे ही जो है पानी और धूप के संपर्क में आता है उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। और ये जंग जो है आप देखे होंगे कि बहुत जो है जगह आपका सरिया में जंग लग गया होगा। तो एक ये नुकसान है। दूसरा है कि भाई कि ये आपका जो है प्लिंथ बीम पे असर पड़ेगा। वो क्यों क्या है कि भाई आप अगर जगह नहीं छोड़ मतलब होल नहीं छोड़े, मतलब कि पूरा पैक्ड बना दिए हैं और चारों साइड से पूरा पैक्ड है ब्रिक वर्क से, बीच में कहीं भी आपका वाल नहीं है। जब एक और चीज समझिएगा, जब आप जब बरसात होगा तो एक तो मिट्टी का लोड जो है दीवार रोक रहा है, लेकिन बरसात हो जाने के बाद जो है पानी भी उसमें पूरा भर जाएगा, उसका भी लोड जो है रोक नहीं पाएगा। इससे ज्यादातर देखते होंगे कि भाई कॉलम के साथ पूरा जो है झुक जाता है। ये सबसे बड़ा पहला जंग का प्रॉब्लम। दूसरा जो है भाई आपका कोलैप्स कर जाएगा, दीवार कोलैप्स कर जाएगा, झुक जाएगा, प्लस जो है कॉलम भी झुक जाएगा। ये सबसे बड़ी नुकसान है। और एक और चीज है, फिर जो है आने वाला समय में जो है दीवार में सीलन आने लगेगा। ब्रिक वर्क जो किए रहेंगे बाहरी दीवार से अंदर दीवार में पूरा काई जम जाएगा, उसमें फ्यूचर में प्लास्टर करने में दिक्कतें आएगी। प्लास्टर क्यों इसलिए दिक्कतें आएगी क्योंकि क्या है कि अब उसमें काई जम गया, फिर उसको छुड़ाइए तो डबल ट्रिपल मेहनत हो गया। तो कुछ चीजों में प्लिंथ लेवल तक काम करके छोड़ देने में फायदा भी है, नुकसान भी। नुकसान तो ज्यादा ही नुकसान है। और बहुत ऐसे मैं देखा हूँ, मेरे पास फोटो वीडियो लोग आता बोलता सर मेरा जो है इस बरसात में पूरा कॉलम में दीवार टूट गया है, गिर गया है, झुक गया, कॉलम भी झुक गया, उस चीज को लेकर के। तो अब चलते हैं कि ये तो ठीक है, अब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए सिविल इंजीनियर दीपक कुमार आपको बस यही सलाह दे रहा हूं कि भाई अगर आपके पास पैसा है पूरा घर बनाने के लिए तो कोशिश कीजिए कि एक ही बार शुरू कीजिए और पूरा खत्म कर दीजिए। भाई आपका प्लिंथ लेवल तक बरसात का पानी घुसेगा ही नहीं, घुसेगा नहीं तो फिर वो जो है दीवार ज्यादा पानी वाटर के लोड की वजह से जो है दीवार गिरेगा नहीं। ठीक है।
और इससे क्या होगा कि भाई कि आपका जो है सरिया भी सुरक्षित रहेगा। एक और क्या दिक्कतें कभी कभी आती है कि ज्यादातर समय में देखा गया है कि भाई चोर लोग जो होता है ना, सरिया चोरी करके लेकर चला जाएगा, वो तो और भी आपको टेंशन हो जाएगा। कॉलम का सरिया 5 फीट निकला हुआ, 6 फीट निकला हुआ, अब आएगा चोर, कभी अगर वहां उसमें रिंग लगा, रिंग को चोरी कर लेगा और कॉलम का सरिया को 2 बार ऐसे करेगा, तोड़ करके लेकर चला जाएगा। ये भी एक परेशानी है। तो अब कॉलम का सरिया टूट गया तब तो और दिक्कत, अब उसको लैपिंग कैसे, वेल्डिंग तो कर नहीं सकते हैं। तो ये सब सारे नुकसान ही नुकसान है। पैसा एक बार कर लीजिए, जंग से भी बचे रहेंगे और जो है कभी भी जो है दीवार क्रैक नहीं होगा। और लेकिन जिस समय अगर एक बार बना रहे हैं तो मिट्टी का जो है 3 लेयर में कंपैक्शन जरूर कीजिएगा प्रॉपर, तब जाकर काम कीजिएगा। और साथ ही जो है अगर आप छोड़ रहे हैं तो बरसात के पानी निकासी के लिए होल छोड़ दीजिएगा, जिससे क्या है कि बरसात का पानी आराम से बाहर निकल जाएगा। तो अब क्या करना है, मेरा एक ही सलाह है, घर बना रहे हैं, पैसा एक ही बार जुगाड़ कर ले। अब एक साल में थोड़े जो है, मान लें कि 4 लाख है और 15 लाख एक साल में कहाँ जुगाड़ कर पाइएगा। तो 4 लाख एक ही बार पैसा जुगाड़ कीजिए, पूरा शुरू से लेकर लास्ट कंप्लीट घर बनाइए, घर में चले जाइए। काहे जो है इतना टेंशन लेकर चलेंगे आप जो है सर। अब और ये चीज भी नहीं है कि मतलब कि हाँ बरसात का पानी आएगा तो जो है पूरा सेटल अच्छा से अच्छा कंपैक्शन हो जाएगा, मजबूती हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेट सरफेस बायोमीटर ले आइए, उससे कंपैक्शन कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इतना ही रहा आज का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के दोस्तों इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।